कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। कोऑर्डिनेट पहले भी 9 क्लास में ऐसे पढ़ी हुई है, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिस्टेंस फार्मूला ये सब स्टडी किया तो है। अब इसमें थोड़ा पहले इसमें ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन जो है उसमें सबसे पहले जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप, इसको हिंदी में बोल देते हैं व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इस टाइप से लिखा होगा। यहाँ भी ध्यान देना, एक्स भी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, वाई में भी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहाँ स्क्वायर क्यूबिक पावर नहीं होगी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म है। यहाँ ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, या पाउंड में भी हो सकता है, अंडर रूट में भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ए बी सी यहाँ पे होंगे। तो जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से लिखा जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन का फिगर कैसे बनता है, फिगर कैसे ही बना सकते हैं, जिस तरीके की लाइन दी हो वो गिवन होगा या पूछा जाए। जैसे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ऐसे भी लाइन बन सकती। तो अगर स्लोप देखा जाए, ये एंगल जैसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर कोई एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप को एम इक्वल बोलते हैं टेन थीटा। स्लोप को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। कोई भी लाइन की स्लोप निकालनी हो तो उसको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है उसका टेन ले लेते हैं, एम इक्वल टेन थीटा, ये हो जाएगा इसका स्लोप। अब लाइन ऐसे भी हो सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ओरिजिन ये था। अब यहाँ पे स्लोप देखा जाए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ स्लोप एम इक्वल टेन थीटा यहाँ से हो जाएगी। अब लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, अगर ऐसे बन रही हो लाइन, इस तरीके से भी लाइन हो सकती है। यहाँ स्लोप अगर देखा जाए यहाँ पे, तो स्लोप यहाँ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है, थीटा। जो एंगल लेना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, नेगेटिव डायरेक्शन से नहीं लेना है। तो स्लोप उस एंगल से लेते हैं जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहा है। अब लाइन ऐसे भी बन सकती है इस तरीके से, ऐसे जब इस तरीके से लाइन बनेगी तो यहाँ से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल ये बन रहा है। मतलब कोई भी किसी कहीं भी लाइन बन सकती है चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। स्लोप निकालनी हो तो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, ये एक्स एक्सिस की। नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली। वाई की पॉजिटिव ऊपर वाली होती है, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे वाली। तो स्लोप निकालनी हो तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल एम इक्वल टेन थीटा में लिख देंगे, जिससे इसकी स्लोप निकल आती है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी कोऑर्डिनेट में स्लोप ही का काम है। तो स्लोप हमने समझ लिया है, स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म समझ लिया है, 4 फिगर हो गए। इंटरसेप्ट भी देख लो, इंटरसेप्ट ये होता है वाई एक्सिस पे, इंटरसेप्ट को सी से लिख देते हैं, ये है इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसको सी से लिख देते हैं, मतलब ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस को लाइन जहाँ तक कट कर रही है उनके बीच की जितनी डिस्टेंस है उसको वाई इंटरसेप्ट बोल दिया। अब ये ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है वाई इंटरसेप्ट, मतलब या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है वाई इंटरसेप्ट। इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, जबकि इसमें वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इस वाले फिगर में भी वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो अब ये तो जनरल फॉर्म हो गई। अब जनरल फॉर्म के बाद स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऐसी फॉर्म में लिख देते हैं। स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्लोप फॉर्म में ऐसे लिखते हैं लाइन की इक्वेशन, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। एक्स वाई तो ये एक्सेज है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी में जो m लिखा हुआ है ये स्लोप है, जो m लिखा हुआ है वो लाइन की स्लोप, और c जो लिखा हुआ है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल एम एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म हो गया, स्लोप फॉर्म हो गया। तो एम पता और सी पता और दोनों वैल्यू रख देंगे तो ये स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। इसमें फॉर्म को लिखना बताया गया है कि वाई को एक तरफ लिख देते हैं, एम एक्स प्लस सी को दूसरी तरफ। अगर दो लाइन दी हो, ऐसे दो लाइन दी हो, वाई इक्वल एम वन एक्स प्लस सी वन दिया और दूसरी लाइन दी है वाई इक्वल एम टू एक्स प्लस सी टू। अब दो अलग अलग इंटरसेप्ट दिए हैं, अलग अलग स्लोप दिए हैं,
अगर दो इक्वेशन दी हो लाइन की, स्लोप फॉर्म में दिया हो, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो जो कोऑर्डिनेट निकल आएंगे एक्स और वाई, वो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि लाइन कहाँ पर कट कर रही है। जैसे y इक्वल m1x प्लस c1, y इक्वल m2x प्लस c2, अगर दोनों को सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू उठा के फिर फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। इक्वेशन सॉल्व करना सबको सिखाया गया है पहले भी। तो जब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है लाइन जहाँ कट कर रही है। कोई भी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हो जहाँ पे वो कट कर रही है, तो बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाता है। अब लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है, एंगल अगर निकालना हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, tan थीटा इक्वल m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा। m1 m2 की वैल्यू पता होगी, यहाँ डिफरेंस का साइन लगाया गया है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि m1 m2 में जो भी वैल्यू ज़्यादा है उससे सबट्रैक्ट करना है। m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल tan थीटा। तो इससे दोनों के बीच का एंगल निकल आएगा, tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। थीटा को कितना लिख सकते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स करके लिखा जाएगा, जब tan इधर जाएगा tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इससे ये एंगल की वैल्यू निकल आएगी, थीटा इक्वल tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो बस स्लोप पता होनी चाहिए। जब m1 m2 की वैल्यू पता हो तो उनके बीच का एंगल भी निकल आएगा। स्लोप फॉर्म में लिखना कैसे बता ही दिया है, y को एक तरफ कर लेना है, x वाला टर्म कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेना। तो ये स्लोप फॉर्म। जनरल फॉर्म में लिखना हो सब टर्म एक ही तरफ लिख देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। दोनों लाइन के बीच का एंगल भी हो गया यहाँ पे। अब एंगल के बाद अगर देखा जाए कि एक फॉर्म होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, जो अभी स्लोप फॉर्म था। अब एक खाली इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है खाली इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इसका फार्मूला ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसने x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है। जैसे कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो लाइन जैसे हमने ऐसे बना दी है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये a है और y एक्सिस है वहाँ पे इंटरसेप्ट है b, ये अपना ओरिजिन है। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, x एक्सिस से इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस से b है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन चेंज करना है तो यहाँ ध्यान देना होगा, राइट हैंड साइड में यहाँ 1 होना चाहिए। बाकी यहाँ जो नीचे लिखा है वो x इंटरसेप्ट और जो y के नीचे लिखा है वो y इंटरसेप्ट। यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, माइनस भी आ सकता है यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि इंटरसेप्ट कोई पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं लाइन ऐसे ही बनी हो, वो सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ किसी में भी बन सकती है। तो ये इंटरसेप्ट की इक्वेशन हो गई। इंटरसेप्ट के बाद आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हिंदी में बोल देते हैं लंबरूप। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान दें, नॉर्मल फॉर्म को बोल देते हैं लंबरूप। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले इसी टाइप का फिगर बनाए दे रहे हैं, तो इससे थोड़ा समझ सकते हो। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइन बना दी है हमने। नॉर्मल ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, इसकी लेंथ अगर p है, ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, जब ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डाला उसकी लेंथ अगर p है, और जो परपेंडिकुलर डाला है वो x एक्सिस से अगर एंगल बना रहा है कितना, अल्फा, इसमें लाइन एंगल नहीं बना रही। नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा ध्यान देना है फिर से। नॉर्मल फॉर्म में जो ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ परपेंडिकुलर की p है, और वो जो परपेंडिकुलर है जो x एक्सिस है, परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। इसमें लाइन वाला एंगल नहीं लिया कि लाइन कितना एंगल बना रही,
परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी। इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी। पी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओरिजिन से लाइन पर, क्योंकि लाइन ये है, ओरिजिन ये है, ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो पी है। और अल्फा एंगल वो लाइन नहीं बना रही है, अल्फा जो एंगल है जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तब नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी, इस तरीके से लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म में किसी लाइन की इक्वेशन को चेंज कैसे करते हैं वही बता देंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो इसका नॉर्मल फॉर्म तक, इतना इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। लाइन की इक्वेशन लिखना बताया गया है केवल इसमें, ठीक है।